हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्पित दुबे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन कैंडिडेट के बारे में जिनकी रैंक ज़्यादा है। मतलब उनकी रैंक 3000, 4000, 5000 इसके ऊपर ऊपर है। वो अपना एडमिशन डीएलएड में किस प्रकार से ले सकते हैं। मैं दो तरीके बताऊंगा यहाँ पर एडमिशन लेने के डीएलएड में, तो ध्यान से पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। मान लीजिए आपका आपका नाम किसी भी लिस्ट में नहीं आया। मान लीजिए आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया, सेकंड में भी नहीं आया, थर्ड में भी नहीं आया, क्योंकि आपकी रैंक ज़्यादा है तो चांसेस कम है कि हो सकता है कि किसी भी लिस्ट में आपका नाम ना आए। तब आप क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो आप थर्ड राउंड तक तो ज़रूर वेट कीजिएगा, ठीक है। थर्ड राउंड तक अगर आपका नाम किसी भी कॉलेज में नहीं आता, तब आप क्या करेंगे, आगे यहाँ पर देखिए। थर्ड राउंड के बाद आपका जो है काउंसलिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। काउंसलिंग करवाते हैं। काउंसलिंग के लिए 1000 फ़ीस होती है इसकी। और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इसकी डेट क्या है, 21 तारीख से लेकर 25 तारीख का काउंसलिंग के लिए अप्लाई होगा। तो काउंसलिंग के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी लॉगिन आईडी में जाएंगे और वहाँ पर लॉगिन करेंगे। उसके बाद वहाँ पर काउंसलिंग का ऑप्शन आता है। जब ये डेट आएगी 21 तारीख, तब आपका काउंसलिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तब आप 1000 रुपये फ़ीस पे करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। काउंसलिंग प्रोसेस इसलिए करवाई जाती है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में। थर्ड राउंड के बाद, यानी ये जो आपका लास्ट राउंड था ये वाला, इसके बाद काफ़ी सीटें बची रह जाती है। गवर्नमेंट में आप देखेंगे कि थर्ड राउंड के बाद लगभग हर कॉलेज में 15-20 सीटें बची रहती हैं। तो गवर्नमेंट में नाम आने के चांसेस तो नहीं हैं, लेकिन प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें काफ़ी सीटें खाली रहती है। किसी किसी में 60 सीटें खाली है, किसी में 50 सीटें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1450 सीटें ही प्राइवेट डाइट में हैं, वो सीटें बढ़ भी सकती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका कोई फिक्स नहीं होता। आगे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट कर लेंगे, उसके बाद आपका दो लिस्ट आएंगी। ये देखिए, ये फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट आएगी, उसके बाद यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आएगी। अब ये जो लिस्ट आएगी, जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा उन्हीं के लिए आएगी, चाहे आपकी रैंक कुछ भी रही हो। अगर आपने, मान लीजिए आपकी रैंक 2 रही थी और आपने थर्ड राउंड तक किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया और आगे आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका नाम ना तो काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में आएगा, ना ही सेकंड राउंड में आएगा। इसके साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि काउंसलिंग में 2 लिस्टें तो आएंगी, लेकिन अगर सीट बची तो हम थर्ड लिस्ट भी लेके आएंगे। इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये वाला यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर कोई भी सीट बचती है, ये देखिए आप यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर कोई भी सीट बचती है तो हम थर्ड राउंड लेके आएंगे। लेकिन होता ये है कि गवर्नमेंट डाइट में सीटें फुल हो जाती हैं यहाँ तक आते आते, लेकिन प्राइवेट डाइट में काफ़ी सीटें बचती हैं। इसके लिए थर्ड राउंड भी आता है। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके नाम जो है किसी ना किसी प्राइवेट डाइट में आने के चांसेस हैं। इसके अलावा मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका आपका ये है 12 तारीख। इसमें आपका मैनेजमेंट कोटा ओपन होता है। मैनेजमेंट कोटा होता है कि हर कॉलेज में 10-12 सीटें होती हैं मैनेजमेंट कोटे की। इसमें आप बिना फॉर्म फिलअप किए 12वीं के बेसिस पे डायरेक्ट किसी कॉलेज में अपना एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, इसकी फ़ीस प्राइवेट कॉलेज वाले अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। मैनेजमेंट कोटे के थ्रू जो है आप सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ये दूसरा तरीका है, अगर आप एक्चुअल में प्राइवेट से डाइट करना चाहते हैं तो ये उनके लिए। ये दो तरीके मैंने आपको बताए कि इन दो तरीक़ों से आप एडमिशन अपना
किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ले सकते हैं। और मैनेजमेंट कोटे में आपको करना क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कॉलेज जाएंगे मैनेजमेंट कोटे के लिए, या आपकी 12 तारीख की मैनेजमेंट कोटे की थ्रू जो है एडमिशन होना शुरू हो जाएगा, तब जब आप वहाँ पर जाएंगे तो मैनेजमेंट जो नीचे स्टाफ बैठा होता है जो एडमिशन के लिए, उनसे आप बात करेंगे एडमिशन के लिए। तो वो अपनी फ़ीस बताएंगे कि हम जो है कितनी फ़ीस लेते हैं। जैसे 2 लाख हो गई, 2.5 लाख हो गई, 3 लाख, इस तरीके से वो 2 साल की फ़ीस मांगते हैं। तो वो इकट्ठे नहीं जमा कराते, ईयर बाई ईयर करवा सकते हैं, या आपका 6 मंथ के बेसिस पे भी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। तो जिस तरीके से आप उनको कन्विंस करेंगे वो ठीक रहेगा। उसके बाद वो आपको एडमिशन का पूरा प्रोसेस बता देंगे, और इससे आपका डायरेक्ट एडमिशन किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हो जाएगा जहाँ पर मैनेजमेंट कोटे के थ्रू आपकी जो है सीटें खाली होंगी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती हुई, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका नाम किसी भी राउंड में नहीं आता और आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैनेजमेंट कोटे के थ्रू ले सकते हैं। और बाकी अगर आप चाहें तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ फ़ीस होगी इसकी, जो नॉन रिफंडेबल होगी, मतलब वापस नहीं होगी। और काउंसलिंग के बाद आपका रैंक आती है, ठीक है। जैसे अभी आपकी रैंक आई है ना एंट्रेंस के बाद, उसी तरीके से काउंसलिंग में जिन स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया होगा उनकी रैंक आएगी। और रैंक के बाद कट ऑफ आती है, ठीक है। पहली कट ऑफ, दूसरी कट ऑफ, और इसके अलावा अगर सीटें बचेंगी तो तीसरी कट ऑफ आएंगी। ये था पूरा प्रोसेस। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि हमारी रैंक ज़्यादा है, हमारा क्या होगा, हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। आपके पास यही चॉइस है कि आप वेट कर सकते हैं और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट कोटे के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।